चलिए, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू लाइव इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। लेट्स स्टार्ट। साथियों, हुआ ये था कि हमने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है स्पोकन इंग्लिश बाय मी, और बहुत अच्छा रिस्पांस उन विद्यार्थियों का मिल रहा है जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। इफ यू हैव ज्वाइंड लेटर, अगर आपने बाद में भी इस प्रयोग को में शामिल हुए हैं तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी शुरू के 3-4 वीडियो हुए हैं, उन्हें देख लीजिए, अपडेट कर लें। कल किसी ने कहा था कि थोड़ा सा टफ हो गया था। अब होता है, हर चीज बहुत सिंपल नहीं है और हमें सीखना कंप्लीट है। तो जो सरल है वो भी अपना है, जब कठिन कुछ होगा तो भी कौन भुगतेगा? हम ही भुगतेंगे। हम धीरे धीरे ये सब कर लेंगे। डोंट बॉदर टू मच। लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। अब हम आज का काम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन वंस अगेन। इस जर्नी को, इस यात्रा को शुरू करने से पहले आपसे थोड़ी सी बात कहना है, और वो ये कि बी सिंसियर टू योरसेल्फ। खुद के प्रति ईमानदार रहो, खुद के प्रति गंभीर रहो। और कोई टेस्ट करने वाला नहीं है जो ये बताए कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड्स। केवल आप हैं जो खुद के लिए जिम्मेदार हैं। तो जो भी कहा जाए, चूंकि अब ये लाइव क्लास है तो हम आमने सामने वैसे नहीं हैं जैसे सामान्यतः पढ़ने पढ़ाने के माहौल में होते थे। ना तो मैं आपकी होमवर्क कॉपी चेक कर सकता, ना आपसे सुन सकता कि व्हाट आर यू स्पीकिंग। देन इट इज वेरी नेसेसरी टू बी सिंसियर। तब ये बहुत जरूरी है कि आप ईमानदारी से उतना काम करें जितना आपको एडवाइस किया जा रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू डू ओरल ड्रिल्स। ओरल ड्रिल्स वेरी इंपॉर्टेंट in the beginning, and they are called backbone to develop fluency. Fluency depends on oral drills. आप इंग्लिश कितनी फ्लुएंटली बोल पाते हैं, कितनी धारा प्रवाह बोल पाते हैं, ये सब निर्भर करता है केवल और केवल ओरल ड्रिल्स पे। ओरल माने मौखिक होता है, ड्रिल अभ्यास से कहते हैं, तो ये ओरल ड्रिल्स माने मौखिक अभ्यास। नो नीड टू राइट एनीथिंग, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट बोलना है। यू हैव लर्न 3 पैटर्न्स। 3 पैटर्न है जो हम याद कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं पिछले 3-4 वीडियोस में। द फर्स्ट वाज टू बी। जब हम किसी चीज का होना बताते हैं तो फिर इज एम आर के बाद वो नाउन लेते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। बहुत आसान से पैटर्न वाले सेंटेंस थे, हमने बहुत सारे बनाए थे। आपने भी कहा था कि ये ठीक ठीक लग रहा है। सेकेंड पैटर्न वी यूज्ड, इट वाज टू हैव। दूसरा पैटर्न हमने जो पढ़ा था वो था रखना या पास होना। पोजीशन बताने के लिए, किसी चीज पे कब्जा बताने के लिए हैव का उपयोग करते हैं। सिंगुलर होता है तो हैज कर लेते हैं, प्लूरल होता है तो हैव कर देते हैं, नो इश्यू। और कल हमने किया था लेट्स या लेट्स से बनने वाला सेंटेंस, जब हम कोई प्रपोजल देते हैं, प्रस्ताव देते हैं। लेट्स से जो सिंपल सेंटेंस बनते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश, लेट्स प्ले क्रिकेट, बहुत इजी होते हैं। लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल बातें मैंने बताई थी, वो 2-1 बार वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगी। शुरू में लगता है कि कुछ मुश्किल है। तो टुडे वी आर गोइंग टू मेक 3 कनेक्टेड मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब आज का टारगेट है कि हम 3 सेंटेंस बोलेंगे, तीनों आपस में जुड़े हुए होंगे और उनका कोई अर्थ होगा। लेट मी रिपीट, today's target is to speak 3 sentences, 3 ओरिजिनल सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी के 3 मौलिक सेंटेंस बनाना है, किसी किताब से कहीं से उठा के नहीं करना। जो हमारे ऊपर गुजर रही है हम उसे बताना चाहते हैं। ठीक है, सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। पिछले वीडियोस में मैंने लगातार स्ट्रेस किया है इस बात पे। सेंटेंस ग्रामेटिकल भी होना चाहिए। तो सेंटेंस ग्रामेटिकल हो, मीनिंगफुल हो। अब आज एक तीसरी कंडीशन जोड़ रहे हैं, कनेक्टेड भी हो। कनेक्टेड मतलब एक के बाद एक। अब ये जो बोलने का हमारा तरीका होता है या हम जो बात करते हैं, यहाँ एक सेंटेंस बोल के किसी से बात खत्म नहीं होती, बल्कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अवर आइडियाज, हमारे विचार को पूरी तरह व्यक्त करने के लिए वी हैव टू स्पीक 3, 4, 5 sentences so that we may clear our idea। हम अपना विचार स्पष्ट रूप से बता पाएं, इसलिए हमें 2-3 सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। तो वी आर एट द बिगनिंग, हम बिल्कुल शुरुआत में हैं। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 sentences। आज हम 3 वाक्यों से शुरू करते हैं। चलिए, गेट रेडी।
दो छोटी छोटी सी बातें याद रखेंगे। इफ यू वांट टू शो सिमिलरिटी, समानता, एक सा, अगर दोनों वाक्य एक से हैं, उपयोग करना है एंड का। एंड टू शो कंट्रास्ट यू हैव टू यूज बट। विरोध अगर है, दोनों बातें एक सी कह रहे हो तो एंड का उपयोग करो। दोनों बातें एक दूसरे से उल्टी हैं, अपोजिट हैं, कंट्रास्ट है, विरोधाभास है उनमें, तो बट का उपयोग करेंगे। एंड फॉर सिमिलर थिंग्स, बट फॉर अपोजिट थिंग्स। ओके, लिसन फॉर एग्जाम्पल। पहले मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ। आई एम ए टीचर, मेरे बारे में एक बेसिक जानकारी है, मैं एक टीचर हूँ। अब टीचर होने के नाते मेरे पास क्या होना चाहिए? मान लेते हैं आई हैव ए बुक। नाउ वी हैव टू सेंटेंसेस, आई एम ए टीचर एंड आई हैव ए बुक। क्यों एंड क्यों कह रहा हूं? दोनों चीजें एक सी हैं। टीचर है तो उसके पास किताब होनी चाहिए। आई एम ए टीचर, आई हैव ए बुक, लेट मी रीड इट। अब पढ़ने दो। यहाँ जो मैं हिस्सा मैंने अंडरलाइन किया है उससे समझो, कुछ लोगों के लिए काम का हो सकता है, मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा ये बात। व्हेन वी यूज ए नाउन, जब हम किसी नाउन का उपयोग करते हैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज इट, पहली बार में हम नाउन का उपयोग करते हैं। बट वी कैन नॉट यूज दैट सेम नाउन सेकेंड टाइम, दूसरी बार उसी नाउन का उपयोग नहीं किया जाता। देन वी हैव टू यूज ए प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ दैट नाउन, फिर हमें उस नाउन के बदले में एक प्रोनाउन यूज करना होता है। तो पहली दूसरे सेंटेंस में जब हमने कहा आई हैव ए बुक, तो बुक को हम पहली बार यूज कर रहे हैं, बताएंगे। लेकिन लेट मी रीड, फिर दोबारा बुक नहीं कहेंगे, चूंकि हम बुक अभी हाल कह चुके हैं ऊपर वाले सेंटेंस में, तो फिर इट का उपयोग करेंगे। नॉन लिविंग थिंग है, एक है तो इट, एक से ज्यादा है तो देम। ऑब्जेक्टिव केस में चूंकि हम वर्ब के बाद ले रहे हैं तो देम होगा। तो नाउ आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। लेट मी रीड इट, पढ़ लेते हैं, कम करते हैं हमारे लोग ऐसा काम। अब नाउ लिसन इट कनेक्टिवली, इसे जुड़े हुए रूप में सुनो। मैं किसी के सामने जाता हूं और अब उसे बताना चाहता हूं अंग्रेजी में कुछ सेंटेंस बोल के, तो कहूंगा आई एम ए टीचर एंड आई हैव ए बुक, लेट मी रीड। आई एम ए टीचर एंड आई हैव ए बुक, लेट मी रीड। अब इन ऊपर वाले दोनों में सोचो, यहां सिमिलरिटी थी, एक नेगेटिव हो जाए इनमें से तो फिर बट वाला केस बन जाएगा। आई एम ए टीचर और किताब नहीं है, इस हैव वाले सेंटेंस को नेगेटिव कर दो या ऊपर वाले को नेगेटिव कर दो। आई एम नॉट ए टीचर, मैं टीचर नहीं हूं, फिर किताब लिए लिए पढ़ रहा हूं। ये जो कंट्रास्ट होता है, अपोजिट बातें अगर हैं तो बट का उपयोग करेंगे, सिमिलर बातें हैं तो प्रयोग किया जाएगा। सिमिलरिटी बताना है तो आई एम ए टीचर एंड आई हैव ए बुक, आई एम ए टीचर एंड आई हैव ए बुक, लेट मी रीड इट। आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूं। अब हम सेकंड को नेगेटिव करते हैं, तो सेकंड को नेगेटिव करने के दो तरीके हैं, या तो डू नॉट का उपयोग करें, आई डू नॉट हैव ए बुक। एक दूसरा तरीका होता है डू नॉट ना लगाएं, नो का उपयोग करें, आई हैव नो बुक। दोनों सही हैं, दोनों बोले जाते हैं। अभी आप शुरुआत कर रहे हो तो ये करना कि 5 सेंटेंस डोंट वाले बोलेंगे, जब डू नॉट की आदत हो जाएगी तो फिर नो वाले बोलेंगे, ताकि जरूरी थोड़ी है कि सामने वाला जब बोलेगा वो आप डू नॉट याद करके आए तो वो डू नॉट ही बोले। अगर उसने नो कह दिया एंड यू आर कंफ्यूज, नो। आई एम ए टीचर बट आई डू नॉट हैव ए बुक, ऊपर वाला देखो आई एम ए टीचर एंड आई हैव ए बुक। अब कनेक्टिविटी मिलने पे फ्लुएंसी अपने आप पैदा होगी, जब ये सोचना केवल पहला है। ज्यों ही मैंने सोचा टीचर तो आई एम ए टीचर, अब मुझे अपनी स्थिति पता है, मेरे पास किताब है या नहीं है। अगर मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास किताब है तो एंड आई हैव ए बुक, नहीं है तो बट आई हैव नो बुक। अब जब किताब नहीं है तो क्या करूं? नीचे वाला हिस्सा देखो, आई एम ए टीचर बट आई डू नॉट हैव ए बुक कह लो, या बट आई हैव नो बुक, वट एवर यू लाइक। तीसरा सेंटेंस, मैं टीचर हूं, किताब नहीं है, देन व्हाट टू डू, क्या करूं? खरीद लो, तो लेट मी बाय इट। अब इट कहेंगे, बुक नहीं कहेंगे, क्यों? बुक हम सेकंड सेंटेंस में बता चुके हैं। लेट मी टेक फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से उठा लाओ। एक बार फिर देखते हैं, ही के साथ करते हैं। मान लो ही इज ए प्लेयर एंड ही हैज ए बैट, लेट हिम प्ले। वो खिलाड़ी है तो ही इज ए प्लेयर, और अगर बैट नहीं है उसके पास तो या तो ही डज नॉट हैव ए बैट या ही हैज नो बैट। बॉल कर सकते हैं, एनीथिंग। अब जब नहीं है तो क्या करेगा? लेट हिम बाय इट,
या तो खरीद ले, पैसे हैं तो, नहीं है तो लेट हिम बोरो इट, उधार ले लो किसी से, पड़ोसी से कहो कि ला बैठ देना अभी खेल के आता हूँ। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन सिमिलर मीनिंग, अगर आप एक सा मीनिंग बताना चाहते हैं तो यूज एंड। इफ यू वांट टू शो कंट्रास्ट अपोजिट मीनिंग देन यूज बट। सी वन मोर सेंटेंस, ही इज ए डॉक्टर। अब ज्यों ही सोचना बस केवल डॉक्टर तक है, ज्यों ही आपके दिमाग में ये नाउन आई कि आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं ही इज ए डॉक्टर, फिर अगले रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। अब डॉक्टर है तो उसके पास क्या होना चाहिए? वो चीजें जो डॉक्टर के पास सामान्यता होती हैं। मान लेते हैं ही हैज ए क्लिनिक, मरीज होता तो ही हैज ए पेशेंट, और वो जो उसके उपकरण होते हैं वो होते तो वे, तो ही इज ए डॉक्टर, ही हैज ए क्लिनिक। अब डॉक्टर है, क्लिनिक है, तो इलाज कर भाई, लेट हिम ट्रीट द पेशेंट, उसे लोगों का इलाज करने दो। ही इज ए डॉक्टर, डॉक्टर तो है। ही हैज नो क्लिनिक, दुकान नहीं है, या ही डज नॉट हैव ए क्लिनिक, उसके पास क्लिनिक नहीं है। व्हाट टू डू? लेट हिम जॉइन ए हॉस्पिटल, अस्पताल जाके कहीं की क्लिनिक खोल लो, ज्वाइन कर लो। वी से अगर बनाए तो क्या होगा? हम विद्यार्थी हैं तो वी आर स्टूडेंट। अब विद्यार्थियों के पास क्या होना चाहिए? और ये डू और डू नॉट जो होता है ये फ्लुएंसी होती है। फ्लुएंसी मतलब आप जब किसी चीज को लगातार बोलेंगे, शुरुआत करो तो बोल रहे हैं आई एम, ठीक है, आई एम, लेकिन जब इस आई एम को आप लगातार रिपीट करेंगे, बोलते जाओ आई एम, हर बार बोलो और फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ, तो थोड़ी देर बाद आपको मालूम पड़ेगा कि यू आर नॉट स्पीकिंग आई एम, यू आर सेइंग आम, आई एम गोइंग। वो आई और एम पड़ोस में आते जाते हैं, जितना पास आएंगे उतना रूप बदलेगा। ये हर भाषा में होता है, हमारी हिंदी में भी होता है, लेकिन चूंकि हम इसे जन्म से सुन रहे हैं तो हमें इन बातों पे ध्यान देने की फुर्सत नहीं होती। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि अंग्रेजी सीखना तो सेकेंडरी थिंग है, पहले आप ये देखो कि व्हाट हैपेंड विथ यू इन इंग्लिश। जो आपके साथ अंग्रेजी में हो रहा है वही का वही हिंदी में क्यों नहीं हो रहा, या हिंदी में जब हुआ था तो कैसे हुआ था। अब जो इंग्लिश में होने जा रहा है इसे ट्रेस करो, हिंदी में ये कैसे घटित हुआ था। एक सेंटेंस है हिंदी का, सुन लो, हिंदी में एक सेंटेंस है, मैं जा रहा हूं, ठीक है। इस सेंटेंस को जब आप सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? ये नहीं सुनते जो मैंने अभी बोला है, मैं जा रहा हूं। अगर ऐसे 10-5 सेंटेंस बोल दिए तो शाम तक गला घायल हो जाएगा, डॉक्टर की मदद लेना पड़ेगी, हल्दी में वो दूध वगैरह वो लेना पड़ेगा, क्योंकि रहा गले में चुभ रहा है, हूं गले में चुभता है। मैं जा रहा हूं, ये गले पे स्ट्रेस देना है, हम अंग्रेजी में ये करते हैं, ये गलती है जो नहीं करना चाहिए। मोहल्ले में सुनना इस सेंटेंस को क्या होता है, जब कोई कहता है ना ऐसी बात को तो कहता है मैं जा रहा हूँ, व्हाट ही सेड, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ नहीं, जा रहा हूँ। अब ये जा रहा हूं जो है ये आई एम है, ये डोंट है। वो जो डोंट इंग्लिश में हो रहा है ना वो इसलिए है कि लगातार आप डू नॉट बोलो, कुछ दिन बाद बोलना अपने आप बंद हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। चलो, तो वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी हैव नोट्स, हमारे पास नोट्स हैं। बेसिक समझो एक बार फिर, हम विद्यार्थी हैं तो वी आर स्टूडेंट्स। अब विद्यार्थी के नाते जो हमारे पास होना चाहिए, अगर वो है तो हैव से बना दो, अगर वो नहीं है तो हैव के बाद नो लेके बना दो। वी हैव नोट्स, हमारे पास नोट्स हैं। अब हम विद्यार्थी हैं, हमारे पास नोट्स हैं, तो क्या करें? लेट्स स्टडी। अब नोट्स बहुवचन है तो कहेंगे देम। वी आर स्टूडेंट एंड वी हैव नोट्स, लेट्स स्टडी देम। अपोजिट करो, वी आर स्टूडेंट्स, वी डू नॉट हैव नोट्स, या वी हैव, तो लेट्स कॉपी देम, लेट्स परचेज देम, लेट्स बोरो देम। कुछ भी करो, इंतजाम करो नोट्स का, फिर पढ़ेंगे। अब एक किसी महिला के बारे में सोचते हैं, शी इज ए सिंगर, वो एक गायक है। अब ऐसा कुछ सोचो जल्दी से जो गायकों के पास होता है, तो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। शी हैज ए वायलिन, लेट हर प्ले ऑन इट। बजाना जिसे कहते हैं उसे कहते हैं प्ले ऑन। शी डज नॉट हैव ए वायलिन और शी हैज नो वायलिन, लेट हर सिंग विदाउट इट, उसे गाने दो। नाउ लिसन समथिंग, मेक योर माइंड फर्टाइल, अपने दिमाग पे कुछ सोचो, उपजाऊ बनाओ दिमाग को। भूमि सुना होगा ना, एग्रीकल्चर वालों ने बताया होगा, जमीन दो तरह की होती है, फर्टाइल उपजाऊ और इनफर्टाइल बंजर। तो अभी जो दिमाग बंजर भूमि जैसा पड़ा है, मेक इट फर्टाइल,
खाद वाद डालो, दिमाग का खाद किताबें होती हैं, पढ़ना और सुनना होता है। कीप योर आईज ओपन, अपनी आंखें खुली रखो ताकि आपको दिख सके कि आसपास क्या है। आप कोई रॉकेट साइंस किसी को नहीं बताएंगे, आपको जब भी बताना होगा अपने आसपास की चीजें बताना होंगी। एंड थिंक कंटिन्यूअली, लगातार सोचते रहो, जब आप सोचोगे तब चीजें मिलेंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, लिसन अटेंटिवली, ध्यान से सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र, क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम इनसाइड। ये जो रचनात्मकता होती है, सृजनात्मकता होती है, इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, ये भीतर से आती है। इट कैन नॉट बी टॉट, इसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता सकता हूँ, कोई भी किताब आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता सकती है, लेकिन उससे बनने वाली वेरिएशन, उससे बनने वाली सेंटेंस आपके अपने होंगे, आपकी परिस्थिति पे होंगे। जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, वहाँ जो चीजें हैं हम उन्हीं को बताएंगे। हमारे पास एरोप्लेन नहीं है जो हम एरोप्लेन की बैठक व्यवस्था के बारे में लोगों को बताएं। हमारे पास एक साइकिल है तो हम उस साइकिल को ही बताएंगे, मोटरसाइकिल है तो उस मोटरसाइकिल के बारे में बताएंगे। सर्च मीनिंग्स, मीनिंग्स तलाश करो। पहले दिन से ही हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि जो ही कोई चीज हिंदी की दिखती है, अपने आप से पूछो कि इसका इंग्लिश क्या होता है। व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, उस शब्द का अंग्रेजी में क्या होता है। और आपको आश्चर्य होगा कि 90% चीजें ऐसी हैं जिनका मीनिंग आप जानते हैं। अंग्रेजी सबसे ज्यादा बिना पढ़े लिखे लोग तक जानते हैं, तो आप तो खैर पढ़े लिखे हैं। अगर नहीं है पता तो पता लगाओ, फाइंड देम एंड देन यूज देम। ये 3 स्टेप फार्मूला है कुछ करने का। सर्च मीनिंग्स, अपने आप से पूछो ईमानदारी से कि आप जानते हैं क्या। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो पूछ लो, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। फाइंड देम, कहीं से भी पता लगाओ कि इसका मीनिंग क्या था। एंड देन यूज देम, वो फिर उनका उपयोग करो। परिस्थिति नहीं है तब भी उसका उपयोग करो, क्योंकि हमें एक मीनिंग याद है इसलिए हम तो बताएंगे। आपको उसकी जरूरत हो, परिस्थिति नहीं है तो परिस्थिति बनाओ। लिसन एज मच एज यू कैन, सुनने पे फोकस करो, और खासतौर से तब व्हेन समवन इज स्पीकिंग इंग्लिश, जब कोई अंग्रेजी बोल रहा है। ट्राई टू रिपीट वाट एवर यू हियर, जो भी सेंटेंस सुना, सीरियल देखते हैं उसमें किसी ने इंग्लिश का एक सेंटेंस बोल दिया, ट्राई टू रिपीट इट। कहीं किताब में पढ़ा कोई सेंटेंस, रिपीट इट। और एक दो बार अकेले में रिपीट करके फिर रिपीट इट पब्लिकली, लोगों के सामने रिपीट करो। बी विजिलेंट, होशियार रहो, सचेत रहो। सचेत रहने का मतलब ये नहीं कि हमला होने वाला है और हम तैयार रह रहे हैं। मीनिंग ये है कि आसपास जो ही कोई नया शब्द आता है, अपने सराउंडिंग्स का, अपने माहौल का, उसका इंग्लिश वर्जन तलाश करो, फिर उसका उपयोग करो। पहले हिंदी में करो। स्टूडेंट मालूम, मान लो हमें आज नया मीनिंग मालूम पड़ा कि विद्यार्थी को स्टूडेंट कहते हैं, ये हम नहीं जानते थे, मान लेते हैं। पहले तो सुना स्टूडेंट, तो अब इस स्टूडेंट को हिंदी में बोलेंगे, मैं स्टूडेंट हूँ। 2-4 बार लोगों को बताओ मैं स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट तो गले से निकलने लगा ना। क्या बचा, आई एम ए, तो आई एम ए आराम से हो जाएगा, आई एम ए स्टूडेंट। चलिए, नाउ इट इज योर टर्न टू टेक पार्ट इन द लेक्चर। सी दिस पिक्चर, एक से ज्यादा लोग हैं तो इन्हें दे कहते हैं, ठीक है ना। एक से ज्यादा लोग जब होते हैं तो उन्हें दे कहा जाता है। अब ये लोग जो खेल रहे हैं ये क्या होंगे। फर्स्ट सेंटेंस सोचो दिमाग में, दे आर प्लेयर्स, दे हैव ए बॉल, उनके पास गेंद है। दे आर प्लेयर्स, दे हैव फुटबॉल, इट इज नॉट ए सिंपल बॉल, दे हैव फुटबॉल, तो लेट देम प्ले। दे आर प्लेयर्स पहला सेंटेंस, दे हैव फुटबॉल दूसरा सेंटेंस, और लेट देम प्ले तीसरा। जस्ट फोकस ऑन दीज 3। अब सिमिलरिटी है तो एंड से जोड़ेंगे, दे आर प्लेयर्स एंड दे हैव फुटबॉल, लेट देम प्ले। वेरी गुड। अगेन दे आर प्लेयर्स, अब इनके पास फुटबॉल नहीं है, इनके पास जो 2 यंत्र हैं उन्हें सोच के बताओ कि क्या कहते हैं। चिड़िया बल्ला, इसकी अंग्रेजी करना है। तो दे आर प्लेयर्स वन थिंग, दे हैव शटल एंड रैकेट, चिड़िया से कहते हैं शटल, और वो जो खेलने वाला बल्ला होता है बैडमिंटन का उससे कहते हैं रैकेट। दे हैव शटल एंड रैकेट, वो चूंकि है इसलिए एंड से जोड़ेंगे। दे आर प्लेयर्स एंड दे हैव शटल एंड रैकेट, तो लेट देम प्ले क्या, बैडमिंटन। दे आर प्लेयर्स एंड दे हैव शटल एंड रैकेट। अब ये नए शब्द मिले, शटल एंड रैकेट, लेट देम प्ले बैडमिंटन। अब जरूरी नहीं है कि हम हर बार 3 सेंटेंस ही बोलेंगे, 2 से भी काम चल सकता है।
हम क्या हैं ये इस चित्र में बताने की जरूरत नहीं है तो हम नहीं भी बताते। लेट्स फिल वाटर इन द बकेट, तो पानी भरते हैं। मान लो ये हाथ विद्यार्थियों के हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी हैव सैपलिंग, हम विद्यार्थी हैं। हम नागरिक भी हो सकते थे, वी आर सिटीजन्स। वी हैव सैपलिंग्स, हमारे पास पौधे हैं। लेट्स प्लांट देम, लगाते हैं। वी आर स्टूडेंट्स एंड वी हैव सैपलिंग्स, तो लेट्स प्लांट देम। अब ये जो 3 सेंटेंस बने, इन्हें कोशिश करो कि किसी के सामने ये 3 सेंटेंस बोल पाए। दिस इज टारगेट फॉर टुडे, कि हम किसी से ये 2 या 3 सेंटेंस कहेंगे। ठीक है ना। वी आर स्टूडेंट्स, वी हैव सैपलिंग्स। अब अगर ये सैपलिंग नहीं होते तो वी आर स्टूडेंट्स, वी हैव नो सैपलिंग्स, तो लेट्स गो टू नर्सरी। नर्सरी चलते हैं, खरीद लाते हैं, उसमें कौन सा इशू है। ये ट्रिगर इवेंट होती है, वो बंदूक का जो खटका दबाने वाली होती है ना, खटका तो नीचे दबता है लेकिन फिर एक चेन रिएक्शन शुरू होती है। वो आग वहां से कहीं पहुंचती है, फिर वो विस्फोट होता है, फिर गोली आगे जाती है। तो ये जो ट्रिगर रिएक्शन कहलाती है, खटका दबाना, बस दिमाग का खटका दबना है। पहला, हम विद्यार्थी हैं, यहाँ है सोचना जितना भी है। जब ही आपने सोचा वी आर स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए बिल्कुल क्लियर दिया जाएगा समझ में। ये काम मैं अकेला करूंगा, ये सोच के करूँ। खुद को बताओ कि ये काम तुम्हें अकेला करना है। अब इसे उड़ाने की उम्र मेरी तो रही नहीं, तो आई एम ए बॉय, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए गर्ल, जो भी आपकी स्थिति है। फिर आपके पास एक पतंग है। आई एम ए बॉय, आई हैव ए काइट, तो लेट मी फ्लाई इट। आई एम ए बॉय, आई हैव ए काइट, लेट मी फ्लाई इट। नहीं होती तो किसी से पैसे मांगते, खरीदते, फिर उड़ाते। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अब जल्दी से बताओ आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आया हम क्या चाहते हैं, और आप ये काम कर पाएंगे क्या। जस्ट ए क्विक रिएक्शन अबाउट द क्लास। क्लास के बारे में जल्दी से जो मन में आता है लिखो। और आज इस तिकड़ी के ये 3 सेंटेंस, आई एम दिस, आई हैव दिस एंड लेट मी डू दिस, इसके कम से कम 10 सेंटेंस दूसरे लोगों से बोलना है। टुमारो आई विल टेक प्रोग्रेस रिपोर्ट। चलो, किसी के भी मन में कोई शंका है तो चैट बॉक्स में छोड़ देना, मैं फालतू टाइम में जब एनालिसिस करूंगा तो उसका जवाब दे दूंगा। आज कम से कम 10 सेंटेंस दूसरे लोगों से बोलना है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।